आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योतिष तर्क में। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सभी नक्षत्रों के बारे में। जितने भी नक्षत्र हैं सभी नक्षत्रों के बारे में आज बात करेंगे कि जो भी नक्षत्र है उनका स्वामी कौन है, कैसे वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उस नक्षत्र से आपका प्रोफेशन क्या बन रहा है, उसी नक्षत्र से यही देखेंगे कि आपके अंदर कौन सी हिडन पावर है। बेसिकली इस वीडियो का यही मोटिव है कि आपके अंदर की जो हिडन पावर है वो आई डोंट नो एक्टिवेट हो रही है या नहीं हो रही है, बट उस नक्षत्र की वजह से आपके अंदर कोई ना कोई हिडन पावर है ऑब्वियसली। अब हम किस नक्षत्र की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो आपका जन्म नक्षत्र है। तो सबसे पहला नक्षत्र है रेवती, सॉरी रेवती सबसे आखिरी है। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक आता है। इनके देवता की बात करें तो इनके देवता हैं अश्विनी कुमार। इनके नक्षत्र के नाम पे देवता का नाम रखा गया है। बेसिकली ये जो अश्विनी कुमार है ना, ये एक स्वर्ग के वैद्य हैं, मतलब कह लीजिए हीलर। ठीक है, तो और अश्विनी का ग्रह स्वामी कौन है? केतु है। नेचर की बात करें तो क्षत्रिय नेचर है या फिर कह लो देवगढ़ वाला। मतलब बेसिकली ये लोग फाइटर्स हैं, हीलर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। मुख्य गुण की बात करें तो ये लोग तेज होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, फुर्तीले होते हैं, साहसी होते हैं डेफिनेटली। तभी तो आप युद्ध के लिए जाएंगे, तभी तो आप दूसरे को हील करेंगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। तो ये लोग तेज होते, ऊर्जावान, फुर्तीले, साहसी, जन्मजात हीलर माना जाता है इन्हें। मतलब ये शुरुआत से ही अपने जन्म के अंदर, मतलब बाय बर्थ ही इनके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी है हीलिंग की। जरूरी नहीं है कि जो आपके घाव हों उसी को हील किया जाए, कभी कभी बातें भी लोगों को हील कर देती हैं। वो क्राइटेरिया भी फुलफिल कर सकते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बने। कभी कभी साइकोलॉजिकली इंसान अच्छा रह जाता है ना, वो भी ठीक कर देता है। ठीक है, लेट सपोज दूसरा इंसान डिमोटिवेट हो रहा है, लेट सपोज वो स्ट्रेस में है, तो कोई दूसरा इंसान आया जिसका अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु ऑब्वियसली एक्सॉल्टेड है या अच्छा है, तो वो दूसरे इंसान को उस स्ट्रेस की कंडीशन से निकाल सकता है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये लोग जन्मजात हीलर होते हैं। डॉक्टर, वैद्य, अल्टरनेटिव हीलर, इमरजेंसी हेल्पर, जैसे एम्बुलेंस, नर्स, डॉक्टर, कुछ भी मान लो, इमरजेंसी में कुछ भी मान लो, तो हर जगह पे ये लोग फिट हो सकते हैं। ठीक है, स्वभाव में बात करें तो ये चाइल्ड लाइक होते हैं, इनोसेंट होते हैं। लेकिन ये है, अगर आप उनको परेशान करोगे तो गुस्सा भी इनको तुरंत आता है। नाक पे गुस्सा धरा है, दूसरों की मदद करने में इनको खुशी मिलती है। ठीक है, अब देखो इनके बचपन में कुछ इंसिडेंट्स हैं, अगर आपके साथ हुए हो तो देखिएगा कि इनको बचपन में हेल्थ इश्यूज काफी रहे हैं। इसी वजह से इनका थोड़ा रुझान भी हीलिंग की तरफ ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज रहे हैं या फिर एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। ये एक्सीडेंट वाला केतु की वजह से आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इनका ज्यादा रहा है, पूजा पाठ की तरफ ज्यादा है। ठीक है, शादी और रिश्ते की बात करें तो शुरुआत में ये लोगों के अंदर एनर्जी काफी होती है, लेकिन धीमे 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 लोग थक जाते हैं। एंड तक ले जाने वाली बात नहीं है। और प्रोफेशन की बात करें तो आर्मी, डॉक्टर, हीलर, मैंने पहले बोल दिया था, स्पोर्ट्स पर्सन, ये साहसी वाली बात भी है, पायलट, क्विक एक्शन जिसमें हो रहा हो, लॉयर, इन सब जगहों पे भी आ सकते हैं। इसलिए अब बात करें तो हिडन सीक्रेट है अश्विनी वाले जातकों के लिए कि ये लोग ध्यान और आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर अपनाए ना, तो ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन से शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचो कि ये क्या है? मैनिफेस्टेशन वो होता है बेसिकली कि आप कुछ सोच रहे हो और उसके पीछे आप लगो और वो चीज आपको मिल जाए, ऐसा ही कुछ है। मतलब सोची हुई चीज जल्दी अट्रैक्ट हो जाए और जल्दी आपको मिल जाए, यही है मैनिफेस्टेशन। इनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप चार्ट में केतु खराब है तो इसके लिए रेमेडीज बता देता हूँ। केतु की शांति के लिए भगवान गणेश की पूजा करें।
गाय को हरा चारा खिलाएं, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें। ठीक है, तो बेसिकली अश्विनी जातकों के लिए ये लोग हीलिंग के प्रोफेशन में ज्यादा अच्छे फिट बैठते हैं। ठीक है, अब दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट मेष राशि में आता है। इनके देवता हैं यमराज। यमराज जो हैं वो धर्म और न्याय के देवता हैं। ग्रह स्वामी इनका शुक्र है, मतलब नक्षत्र का स्वामी कौन है, लॉर्ड कौन है, शुक्र है। प्रकृति बात करें, नेचर की बात करें तो मनुष्य गण माना जाता है, नॉर्मल ह्यूमन टाइप। स्त्री, इस वीनस का स्त्री वाला रूप आ थोड़ा सा स्त्री की तरह थोड़ा सा नेचर हो जाता है। ठीक है, अगर मुख्य गुण की बात करें, जो इनके नेचर है, इनका बेसिकली नेचर क्या है, तो इनका नेचर काफी इंटेंस है। मतलब अगर किसी भी चीज को समझेंगे तो गहराई से समझेंगे, लाइफ और डेथ को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। देखो यमराज वाली बात आ गई ना, तो ये लोग हर चीज के मतलब अगर कहीं पे न्याय वाली बात हो तो वो डीप में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनका अगर व्यक्तित्व पर्सनालिटी देखें तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, आप उनकी तरफ खिंचे हुए चले जाओगे। बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक पावर होता है, मैग्नेटिज्म होता है इनके अंदर, क्योंकि ऐसा होता है ना, इनके अंदर सेंसुअलिटी काफी अच्छी होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बेस्ट होता है, इसी वजह से लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, बस यही कारण है। ठीक है, इनके जीवन में स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आते हैं। अब आप पूछोगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आप ने कोई काम शुरू किया, उस चीज से आपका मन हट गया, आपने दूसरा काम शुरू करने का प्रयास किया या फिर शुरू कर दिया, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। माइंडली ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा, आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि आप ये नहीं करेंगे, आप दूसरा कुछ करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इनकी जिंदगी में स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आते हैं। लेकिन एक चीज है, ये जो भरणी नक्षत्र वाले लोग होते हैं ये थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। ये अपनी जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं दूसरों को ना दिखाएं, लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं। सीक्रेटिव तो होते हैं बट जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जीवन के संकेत की बात करें तो जीवन में इनके बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कन्फर्मेशन है। इनके करियर में क्रिएटिविटी, फैशन, फिल्म, ब्यूटी रिलेटेड फील्ड, इन सब जगहों पे अगर ये जाएं तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब भरणी नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र है ना, तो आपको अपने चार्ट में वीनस को देखना होगा कहाँ प्लेस्ड है, क्या है। ठीक है, रिश्तों में बात करें तो ये इंटेंस लव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इनको धन और शांति, सुख, सारी चीजें मिलती हैं बट लेट में मिलती हैं। पहले इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल है तो आप समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन भी शुरू होंगे, ऐसा नहीं हमेशा स्ट्रगल बना रहेगा। अब बात करें भरणी नक्षत्र वालों की हिडन पावर की। हिडन पावर की बात करें तो इनके अंदर एक अजीब तरह का सर्वाइवल पावर है। मतलब ये कैसी भी, मतलब अपने स्ट्रगल से ऐसा सीख लेते हैं, किसी भी स्थिति में सहन कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में इनको डाल दो, ये किसी भी कठिन स्थिति में डाल दो, आराम से वहां से निकल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इतने ज्यादा हो ही चुके हैं, स्ट्रगल इन्होंने इतना फेस कर ही लिया है, तो ये हर चीज के लिए मतलब उत्सुक क्या, हर चीज के लिए तैयार होते हैं कि इनको कोई भी स्ट्रगल वाली सिचुएशन आ जाए, अप डाउन इन्होंने इतना झेल लिया है, तो ये हर चीज के तैयार रहते हैं। अब अगर आपके चार्ट में शुक्र खराब है तो मैं रेमेडीज बता देता हूँ। शुक्र शांति कैसे कर सकते हैं? देवी लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करके। अभी नवरात्रियां शुरू होने वाली हैं, आप लोग दुर्गा माता की पूजा कीजिए। फ्राइडे को कोशिश करें सफेद वस्त्र पहने, ज्यादा अच्छा रहेगा, और तुलसी माता पे जल चढ़ाएं। ठीक है, अब तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र भी मेष राशि और वृषभ राशि के बीच में आ जाता है। 26 डिग्री 40 मिनट मेष राशि से 10 डिग्री वृषभ राशि तक आता है। ठीक है, देवता की बात करें तो अग्निदेव है इस राशि के, इस नक्षत्र के देवता। ग्रह स्वामी की बात करें तो सूर्य देव है इसके स्वामी।
प्रकृति की बात करें तो राक्षसी क्रूर प्रवृत्ति है इनकी, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये लोग सीधे तो होते हैं, लेकिन ये लोग कटु वचन बोलने वाले होते हैं। इनका टेम्परामेंट बड़ा अलग तरह का होता है, मतलब ऐसा है कि कब ये लोग गुस्सा हो जाए कुछ पता नहीं उसका। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो इनका बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य का नक्षत्र है ऑब्वियसली, तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इनका। ये लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल सीधा साफ बात करेंगे। अगर आपकी कमी है तो आपके मुंह पे बोल देंगे तुरंत, ठीक है। इनकी वाणी में क्रोध तो होता है, लेकिन तीखे वचन तो होते हैं, लेकिन एक चीज है कि ये लोग सच्चाई बोलते हैं। अगर कोई कृतिका नक्षत्र वाला आपका दोस्त बने तो बहुत अच्छा रहता है। वो आपकी जो दिक्कतें हैं उनको पहचानने में मदद करेगा आपकी, बिल्कुल। जीवन में संकेत की बात करें तो मतलब आपके लाइफ में इस नक्षत्र की वजह से क्या क्या हो रहा होगा। जीवन में हर समय बदलाव हुआ करता है इनका। अब वो तो ट्रांसफॉर्मेशंस थे, अब लेकिन यहाँ पे जॉब या फिर रेसिडेंस बदलाव होगा। अब या तो जॉब चेंज होती रहेगी या तो इनका घर चेंज होता रहेगा। कहीं पहले कहीं रह रहे हैं, फिर कहीं रह रहे हैं, फिर कहीं रह रहे हैं, ऐसा। शिक्षा हो या करियर हो, मेहनत से ही सफलता मिलेगी इनको, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है इनको, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। पाचन और अग्नि तत्व से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अल्सर, एसिडिटी, गैस, इन सब बीमारियां इनको फेस करना पड़ सकता है। रिश्तों में डोमिनेटिंग नेचर हैं, इसी वजह से समस्याएं आती रहती हैं। इनको डोमिनेटिंग नेचर अपना थोड़ा कम करना चाहिए। सूर्य डोमिनेटिंग नेचर का होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं। अब आपको देखना है कि आपका सूर्य कहां पर प्लेस्ड है, अच्छी जगह पे या बेकार जगह पे। हिडन सीक्रेट की बात करें तो कृतिका जातक में सत्य को काटने की शक्ति होती है। लेट सपोज कोई कृतिका नक्षत्र का इंसान है, ठीक है। अब ये बात है कि कोई इंसान इनको बेवकूफ नहीं बना सकता है। मतलब ऐसा है, इनके अंदर एक हिडन सी पावर है कि ये हमेशा सत्य को पहचान जाएंगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी एक है कि ये झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करते। तुरंत इस सत्य को पहचान जाएंगे। आप कितना भी झूठ बोल लो, पकड़ लेंगे वो लोग। और यही कारण है ये लोग एक सत्य वक्ता और रिवोल्यूशनरी लीडर्स बन सकते हैं। देखो, लीडर के अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि लीडर को हमेशा सही रास्ते पे जाना चाहिए, तभी तो जो लीडर के फॉलोअर्स हैं वो सही रास्ते पे जाएंगे। तो इनके अंदर वो कैपेबिलिटीज होती हैं। अब आपको देखना है कि आपका सूर्य कहाँ पर प्लेस्ड है, कैसा प्लेस्ड है। अगर आपका सूर्य खराब है तो इसके लिए रेमेडीज हैं। सूर्य देव की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए और कोशिश कीजिए कि ईगो कम करें। ईगो, अहंकार, ये सारी चीजें कम करें, ठीक। चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो ये 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ राशि में आता है। रोहिणी नक्षत्र के देवता हैं ब्रह्म देवता, जिन्होंने सृष्टि के रचयिता जिनको कहा जाता है, जिन्होंने सृष्टि को रचा है। और ग्रह स्वामी की बात करें तो चंद्रमा है। प्रकृति की बात करें तो मनुष्यगण और स्थिर, ठीक है। अब मुख्य गुण इनकी बात करें तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी फिर इनके अंदर आ गई। ऐसी ही पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उनके अंदर भी थी भरणी नक्षत्र में। अब इनके अंदर भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, सौंदर्य है और कला प्रेम है। धन और सुख की तीव्र लालसा है, बहुत ही ज्यादा लालसा है। समाज में सम्मान और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है। इनके अंदर एक अलग ही तरह का मैग्नेटिक पावर है, तभी तो मैं बोल रहा हूं आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। स्वभाव से बात करें तो रोमांटिक, इमेजिनेटिव नेचर है। मतलब रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। अब आप समझ लीजिए, चंद्रमा, चंद्रदेव इनको
रोमांस किंग माना जाता है। इनकी कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सारे प्लैनेट्स में इनको रोमांस किंग मान सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेटिव पावर एक चंद्रमा की बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी अगर चंद्रमा आपका खराब है तो आप इमेजिन ही करते रह जाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे उसे। ये एक खराब चीज भी होती है। बट इमेजिनेटिव, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना किसी चीज को, तो आप उस चीज को सच्चाई में बदल नहीं सकते। आपको अगर उस चीज को सच्चाई में बदलना है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और ये गुड चंद्रमा ही देता है। अब लाइफ में क्या इनकी घटित हो रहा है, बचपन में इनको लग्जरी और कंफर्ट की चाह थी, कुछ लोगों को मिल जाता है, ज्यादातर लोगों को मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। अब मून कैसा प्लेस्ड है इस पे निर्भर करेगा। करियर की बात करें तो कला, संगीत, फिल्म, डिजाइनिंग, फैशन या फिर फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। बहुत इमोशनल और अटैच्ड व्यक्ति हैं ये लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, मदर से अटैच्ड होंगे चांसेस हैं, प्रेम संबंधों में जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, ये लोग पॉजिटिव भी ज्यादा होते हैं, चाहते हैं मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा होकर करे। बिल्कुल ये तो होता है, ये सब लोग यही चाहते हैं। बट ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, बात मतलब थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिवनेस आता है। मैंने इससे पहले भी बात की थी, भरणी नक्षत्र में शायद पॉजिटिवनेस वाली बात हुई थी, लेकिन वो उसमें इतना ज्यादा नहीं था। बट इन लोगों में ज्यादा पॉजिटिवनेस आता है। अब इनका हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिएशन, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रिएशन पावर है। ये अगर किसी फिल्म को अच्छे से बना दें, किसी म्यूजिक पीस को बना दें, किसी भी म्यूजिक पीस हो, फिल्म हो, आर्ट हो, किसी भी चीज को एक अच्छी तरह से दिखा सकते हैं लोग। और वो ऐसा चीज नहीं कि वो चीज नॉर्मल होगी, वो चीज दूसरों को आकर्षित करेगी। और ये अपने जीवन में धन और सुख बेशक भले इनको देर में मिले, लेकिन जब इनको मिलता है धन और सुख तो बड़ी मात्रा में मिलता है। तो अगर आप अभी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में होके, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का भी था। उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की 13 साल तक, एंड आफ्टर दैट आप जानते हैं रेस्ट है। तो जब इनको मिलती हैं सारी चीजें तो बहुत भर भर के मिलती हैं। ऐसी चीजें हैं कि अगर इनको एक बार मिलना शुरू हो गया तो मिलता है। क्योंकि अब बात ही है, अब ईश्वर के जो सृष्टि के रचयिता हैं यही इस नक्षत्र के देवता हैं, तो वो समझते हैं। अब अगर आपके केस में चंद्रमा खराब है आपके चार्ट में, तो चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ा सकें तो और अच्छा है। माता पिता की सेवा करें, मोती धारण करके आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। बट ये चार्ट अनुसार है। अब अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह की फेस करनी पड़ रही हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, ठीक है। 5वां नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ राशि से 6 डिग्री 40 मिनट मिथुन राशि तक आता है। देवता की बात करें तो चंद्र देवता हैं, ग्रह स्वामी की बात करें तो मंगल है, और प्रकृति की बात करें तो देवगढ़। इनके मुख्य गुण की बात करें तो ये लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु स्वभाव होता है इनका, हमेशा कुछ नया सीखना है इनको, हमेशा। अगर ये लोग गॉसिप किंग भी माने जाते हैं, हमेशा इनको हर तरह की नॉलेज होती है, हर तरफ की नॉलेज होती है, कहाँ पे क्या चल रहा है सब इनको पता होता है। ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, चीजों को, हिडन चीजों को पता लगाना, एक्सप्लोर करना, इनकी अंदर की एक मतलब अंदर ही छुपा हुआ है, इनके अंदर का एटीट्यूड है सारी चीजें करना। बट बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, विनम्र होते हैं, और जब ये लोग बोलेंगे ना बड़ा ही सुरीला बोलेंगे, और उस बोलने से आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। कुछ लोग के चाम में मतलब ऑरा में होता है
कि उनकी पर्सनैलिटी में होता है कि वो इंसान अगर वहां पे खड़ा है तब आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये लोग जब बोलेंगे तब अट्रैक्ट कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं, इसी वजह से ये प्रेम संबंध हमेशा खोजते रहते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम। ठीक है, जीवन में अगर बात करें तो शिक्षा और रिसर्च में इनकी बहुत अच्छी रुचि है। अगर ये जाना चाहें टीचिंग फील्ड में तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में इनको स्थिरता नहीं मिलती है। अब ये मंगल के कारण नहीं है, बट इनको स्थिरता नहीं मिल रही। एक तो स्थिरता ये भी हो सकता है क्योंकि इस नक्षत्र के देवता हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव को अस्थिर माना जाता है, फॉर्मेशन कंफर्मेशन है, ठीक है। और अस्थिरता और कंफ्यूजन से प्रेम जीवन में हमेशा जूझते रहते हैं, हमेशा जूझते रहते हैं। कैरियर में इनको बार बार बदलाव फेस करना पड़ता है। इनको चिंता, नींद की कमी, मानसिक अस्थिरता, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स, इन सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर हिडन सीक्रेट भी होता है, ऐसा थोड़ी ना है। इनके अंदर इन्वेंशन और इनोवेशन की एक अलग ही शक्ति होती है। ये हमेशा नए आइडियाज को, अगर किसी ने नए आइडियाज को खोजा है, दैट मीन्स आप देख लीजिएगा मृगशिरा नक्षत्र का होगा। इतना ज्यादा और कोई रिसर्च कर ही नहीं पाता है, इतनी ज्यादा गहराई से रिसर्च करना इन्हीं के अंदर है। लेट सपोज आपके चार्ट में मंगल खराब है, चंद्रमा खराब, क्योंकि इनके देवता चंद्रमा है और ग्रह स्वामी मंगल है, दोनों फिर इसमें देखना पड़ेगा आपको। अगर आपका मंगल खराब है तो मंगल की शांति के लिए मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः, इसको आपको जप करना है। ट्यूसडे को मसूर की दाल या फिर गुड़ को हनुमान जी के मंदिर में या फिर किसी को दान कर दीजिए। साधना, यात्रा या मेडिटेशन करके मन को शांत कीजिए। समझ रहे हैं? आप सोचोगे यात्रा से कैसे, लेकिन नहीं, यात्रा से भी होता है। आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे नक्षत्र की, आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र की बात करें तो ये 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री मिथुन राशि में आता है। इसके देवता की बात करें तो रुद्रदेव माना जाता है, और रुद्रदेव जो भोले बाबा शिव भगवान का उग्र रूप माना जाता है रुद्रदेव, ठीक है। और ग्रह स्वामी की बात करें तो राहु है इनका ग्रह स्वामी, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु। नेचर की बात करें तो नर तीक्ष्ण, ठीक है। तीक्ष्ण मतलब होता है कि इंसान के अंदर शार्पनेस है, एक तीक्ष्ण का मतलब ये होता है, ठीक है। मुख्य गुण की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डीप थिंकिंग होती है इनकी, और इनके इमोशंस बड़े ही इंटेंस होते हैं। इंटेंस इमोशंस, डीप थिंकिंग, जीवन में इनके अचानक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं। साइंटिफिक, टेक्निकल, एनालिटिकल माइंड है इनका। गुस्सा तेज है लेकिन दिल से बहुत ही ज्यादा नरम है। मतलब ये लोग दिखते सख्त हैं बट अंदर से बहुत ज्यादा नाजुक हैं। बहुत ही ज्यादा डीप थिंकिंग है। इंटेंस इमोशंस का मतलब है कि ये लोग इमोशनल काफी हैं। इमोशनल काफी मतलब सबके सामने खुलते नहीं है, बट जिसके सामने खुल गए वो जानता होगा। जीवन में अचानक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन इनके आते रहते हैं। इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आते ही रहते हैं, ठीक है। अब लाइफ की बात करें तो बचपन में इन्होंने बहुत कठिनाइयां या फिर इनके परिवार में बहुत सा संघर्ष हुआ है, ठीक है। करियर में बात करें तो आईटी, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, अकल्ट साइंसेस, सर्जरी, इन सब जगहों पे जा सकते हैं लोग, ठीक है। और रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग और सेपरेशंस के योग हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं ना, इसी वजह से। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, गले से रिलेटेड परेशानियां या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो आपको देखना है कि आपके चार्ट में राहु कैसा है, ओके। हिडन सीक्रेट्स की बात करें तो
आर्द्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं, इनके अंदर डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की अलग ही शक्ति होती है। और ऐसा नहीं, दोनों शक्तियां होती हैं इनके अंदर। चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं और चाहे तो बना भी सकते हैं। ये अलग ही गुण इन लोगों के पास होता है। और कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग बना बना के ही सीखते हैं, मतलब बिगाड़ते हैं पहले फिर उसी को बनाते हैं, ऐसे सीखते हैं। और आर्द्रा नक्षत्र राहु का मतलब ही है आपको अनकन्वेंशनल नॉलेज लेना। जैसे सब लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं वैसे आपको नॉलेज नहीं लेना है, आपको कुछ अलग तरीके से नॉलेज लेना है। यही है राहु का प्रतीक। अब रेमेडीज बता देते हैं आपको राहु शांति के लिए। ओम राम राहवे नमः का जप, ठीक है। शनिवार को गरीबों को तिल और तेल दान करें। भगवान शिव की विशेष पूजा रुद्राभिषेक कोशिश करें, हर साल कीजिए अगर आप अच्छा अर्न करते हैं तो। ऑब्वियसली इसमें अर्न तो मैटर करता है। अगला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, 7वां नक्षत्र है ये। 20 डिग्री मिथुन से 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि तक जाता है। देवता की बात करें तो अदिति देवता, अदिति माता जो हैं सभी देवताओं की माता है। बड़ी अलग कहानियां हैं अदिति माता की, सुनने में मिलती हैं। ग्रह स्वामी की बात करें तो गुरुदेव हैं इनके ग्रह स्वामी बृहस्पति। प्रकृति की बात करें तो देवगढ़ है और नक्षत्र बड़ा शुभ माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र बड़ा ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, ठीक है। मुख्य गुण की बात करें तो बहुत ही दयालु होते हैं लोग, दयालु होते हैं और करुणामयी होते हैं और नर्चरिंग नेचर होते हैं। ऐसा लोगों का केयर, लोगों की देखभाल करना इनके नेचर में ही शामिल है, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम या संकट के देखे ना तो अपना खुद मदद करने में चले जाते हैं। और किसी को प्रॉब्लम से चूंकि ये निकाल रहे हैं तो इनके अंदर एक अलग ही तरह की पावर होती है कि ये किसी भी हार या संकट में फंस जाएं, ये वहां से फिर से उठ खड़े हो जाएंगे। इनके अंदर ये शक्तियां होती हैं। बिल्कुल स्टेबल और शांत माइंड होता है इनका, बिल्कुल स्थिर और शांत दिमाग। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि लोगों को माफ कर देते हैं लोग। कोई कितना भी बड़ी इनके साथ गड़बड़ी कर दे, ये लोग ज्यादातर माफी कर देते हैं। अब आप देखिए आपके चार्ट में जुपिटर कैसा प्लेस्ड है। इन लोगों का धर्म, अध्यात्म और शिक्षा में गहरी रुचि रहती है। ये तो बृहस्पति का फीचर आना ही था। बृहस्पति का नक्षत्र हो या राशि हो, दोनों में आता है, ये सारी चीजें आती हैं। जीवन में संकेत की बात करें तो बचपन में इन्होंने काफी उतार चढ़ाव फेस किया, इसीलिए थोड़े हम्बल नेचर के हैं। धीरे धीरे इनको जीवन में स्थिरता मिलती, बहुत जल्दी मिलती नहीं है। शिक्षा, प्रोफेसर, काउंसलिंग, हीलिंग, लिटरेचर, स्पिरिचुअल फील्ड्स, इन सब जगहों पे सफल हो सकते हैं। रिश्तों में बड़े ही वफादार होते हैं, प्यार देने वाले, प्यार लेने वाले। उम्मीद रखते हैं इनका पार्टनर वफादार हो, बस लॉयल्टी की डिमांड करते हैं बस, बाकी इनको और कुछ नहीं चाहिए। धन और सुख जीवन में इनके बहुत धीमे धीमे आता है, लेकिन कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है, एक्सपैंड होता रहता है। जुपिटर का एक्सपेंशन नेचर होता है, ठीक है। हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनके अंदर एक रीबर्थ की बड़ी ही अलग शक्तियां होती हैं कि अगर कोई भी चीज मरी से मरी हालत में हो तो वो वहां उसे भी ठीक कर सकते। मान लो कोई बिजनेस बिल्कुल बंद होने का कगार पे आ गया है और अगर ये लोग चाहें तो उसको फिर से खड़ा कर सकते हैं। कोई इंसान, ये डॉक्टर हैं और कोई इंसान बिल्कुल मर रहा है इनके सामने, ये चाहें तो फिर से उनको खड़ा कर सकते हैं। और ये इनके साथ खुद भी होता है, ये चाहे कितनी भी बार असफल हो जाए, इनका जो भाग्य है इनको फिर से उठाता है, फिर से उठाता है और फिर से इनको उसी मुकाम पे ले जाता है। अब आपके चार्ट में अगर बृहस्पति खराब है या फिर आपको उसको और अच्छा करना है तो मैं रेमेडीज बता देता हूँ। बृहस्पति शांति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तु या चना का दान करें। गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता करें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप ये कर सकें, गरीब बच्चों की सहायता करेंगे, इससे
ज्यादा लाभ है। हल्दी और इन सब चीजों को दान करने से ज्यादा अच्छा है। किसी को आपने पेंसिल गिफ्ट कर दिया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, ठीक है। पुष्य नक्षत्र की बात करें तो ये 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क राशि में आता है। देवता की बात करें तो बृहस्पति देव हैं, और ग्रह स्वामी की बात करें तो शनि देव इनके ग्रह स्वामी हैं। प्रकृति की बात करें तो देवगढ़, और पुनर्वसु से भी ज्यादा शुभ नक्षत्र है ये पुष्य नक्षत्र। यह नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ माना जाता है सभी नक्षत्रों में। जो इंसान होता है, इस नक्षत्र का जातक होता है, बहुत ही धार्मिक, दयालु, उदार और समाज सेवी होता है। मतलब वो पर्सन किसी भी इंसान को दुख में बहुत ही कम चांसेस हैं कि देख सके। उसको खुद अंदर से बेचैनी होने लगेगी। हाँ, अगर किसी के नेचर में ये दूसरों की हेल्प करना, किसी को हैप्पी करना, तो उसको खुद बेचैनी होने लगेगा अगर किसी को प्रॉब्लम में देखेगा तो। नर्चरिंग कैपेबिलिटी, केयरिंग, एक बिल्कुल मदर जैसे गुण होते हैं इनमें। जैसे मदर देखभाल करती है, केयर करती है, वैसे ही इनके अंदर भी गुण होते हैं। लीडरशिप और लोगों को गाइड करने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है, और लोग इनकी बात मानते हैं क्योंकि ये लोग काफी धार्मिक, दयालु, उदार होते हैं ना, समाज सेवी होते हैं, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी एक अलग ही तरह की डेवलप होती है। अब जीवन के संकेत की बात करें तो शिक्षा और करियर में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनके। मतलब ये चाहे शिक्षा की बात करें या करियर की बात करें, हर जगह पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। करियर की बात करें तो टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, स्पिरिचुअल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर पॉलिटिकल लीडर, हर चीज में सफल हो सकते हैं। रिश्तों में बहुत वफादार होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको थोड़ा इमोशनल हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, भावनात्मक कठिनाइयां आती हैं। काफी ज्यादा भावुक है ना ये लोग, तो इनको इंसान आसानी से बेवकूफ बना देता है। इसी वजह से ये इमोशनल कठिनाइयां फेस करते हैं, लोग इनका फायदा उठाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। बट धन, घर, वाहन, हर तरह का सुख इनको प्राप्त होता है। हिडन सीक्रेट की बात करें तो उस नक्षत्र के जातकों में एक डिवाइन प्रोटेक्शन की, मतलब जो ईश्वरीय दैवीय शक्ति होती है, ये हमेशा इनको देखभाल करती रहती। किसी भी देखभाल क्या, इनको हर कठिनाई से निकालती है, हर कठिनाई से निकालती है, हर प्रॉब्लम से इनको निकालती है। किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं, ऊपर वाला इनको फंसने नहीं देगा, निकाल देगा वहां से। कोई ना कोई शक्ति इन्हें बचा लेता है, और वो ऊपर वाली शक्ति दैवीय शक्ति ही है। डिवाइन प्रोटेक्शन इनको मिलता है, जन्मजात मिलता है। ये लोग दूसरे को भी सिक्योरिटी और शेल्टर दे सकते हैं। रेमेडीज की बात करें तो अगर आपके चार्ट में शनि खराब है या गुरुदेव खराब है, तो शनि शांति के लिए शनिवार को तिल का तेल या फिर तिल का तेल या फिर तिल, काली वस्तु जो दान होती है, मतलब लोहे की वस्तु, काली वस्तु, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, ठीक है। पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा कीजिए, कोशिश कीजिए रोज जल दीजिए जड़ में, और गुरु या धर्म गुरु की सेवा कीजिए। अब आते हैं 9वें नक्षत्र के ऊपर। 9वां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री कर्क तक आता है, मतलब यहां से कर्क राशि समाप्त हो रही है, ठीक है। नाग देवता हैं, सर्प के देवता। सर्प में सबसे ज्यादा बड़े नाग माने जाते हैं वासुकी, ठीक है। ग्रह स्वामी की बात करें तो बुध हैं, बुध देव इनके इस नक्षत्र के स्वामी हैं। प्रकृति की बात करें तो राक्षस प्रवृत्ति आती है इनमें। मुख्य गुण की बात करें तो ये जातक बहुत ही गहराई से सोचने वाले होते हैं, इंट्यूसिव होते हैं। इंट्यूसिव मतलब ऐसा है कि ये पहले ही कोई चीज घटित होने वाली है, पहले ही इनको अनुमान लग जाएगा कहीं ना कहीं से। बहुत ही शार्प माइंड होता है इनका, बहुत ही अच्छा इंटेलेक्ट होता है। ये हिडन जो प्रैक्टिसेस होती हैं जा सकते हैं, अकल्ट सर्विस, अकल्ट, तंत्र, मंत्र, रिसर्च में जा सकते हैं, जो हिडन रिसर्चेस होते हैं, जो छुप के रिसर्चेस की जाते हैं।
वहां पे इनकी रुचि भी है और ये वहां पे जाएंगे तो अच्छा कमाएंगे। बट एक प्रॉब्लम भी है, कभी कभी इनका मैनिपुलेटिव नेचर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। ये दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करते हैं। ये शत्रु वाली बात है, ये सांप की जो प्रवृत्ति है यही इसी पे ये खरा उतरते हैं। गुप्त शत्रु इनके हो सकते हैं, गुप्त इनकी डिजायर्स हो सकती हैं, और इनकी सबसे बेकार है कंट्रोलिंग टेंडेंसी। आप अपने पार्टनर, अपने घर वालों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये दिक्कत है। जीवन में संकेत की बात करें तो प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां हैं, इमोशनल डिस्टरबेंस हैं, सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं। करियर की बात करें तो मेडिसिन, फार्मेसी, केमिकल्स, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, अकल्ट, डिटेक्टिव, पॉलिटिक्स, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो डाइजेशन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है इनको। और अगर रिलेशन की बात करें तो इनका जो इमोशनल बॉन्ड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है, लेकिन इनका जो पॉजिटिव नेचर, कंट्रोलिंग नेचर, ये बड़ा बेकार नेचर है। अब अगर हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनके अंदर एक अलग ही तरह का हिप्नोटिक पावर होता है, एक अलग ही तरह का मैग्नेटिक ऑरा होता है, किसी को भी अपने बस में कर सकते, एक वशीकरण जैसी शक्तियां इनके अंदर होती हैं। लोग दूसरों को बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। तो इनके अंदर एक अलग ही तरह की हिप्नोटिक पावर होती है, ठीक है। अगर आपके चार्ट में बुध खराब है तो रेमेडीज की बात करें तो बुध शांति, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। हरे रंग का वस्त्र कोशिश कीजिए बुधवार को पहनिए। मूंग का दान कर सकते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा कीजिए, ये सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। नाग पंचमी क्या, हर पंचमी को कोशिश कीजिए नाग देवता की पूजा कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो आपका जो, क्योंकि नाग देवता ही इस नक्षत्र के स्वामी है ना, देवता हैं, ग्रह स्वामी तो बुध देव है, तो नाग देवता आपको ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ये थोड़ा बदलने की कोशिश, बाकी अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब आते हैं 10वें नक्षत्र के ऊपर, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र ये सिंह राशि में ही पूरा आ रहा है, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि। देवता की बात करें तो आपके जो पूर्वज हैं यही है देवता, पितृगण। पितृपक्ष अभी चल भी रहा है। ग्रह स्वामी की बात करें तो केतु है। प्रकृति की बात करें तो राक्षसगढ़। नेचर की बात करें तो ये जो मघा नक्षत्र के जातक होते हैं कुल, परंपरा और पितरों का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। एक अलग अजीब तरह की इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव भी होते हैं, डिग्निफाइड भी होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी एक बड़ी अजीब तरह की होती है। और इनको भगवान की तरफ से सब चीजें मिली हैं, भगवान की तरफ से, पितृगढ़ की तरफ से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और रॉयल कंफर्ट मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। अपने परिवार और वंश का नाम रोशन करते हैं लोग, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये लोग नाम रोशन करें, अनलेस आपके चार्ट में केतु खराब है। जीवन के संकेत की बात करें तो करियर में पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब जो अंदर गड़ी हुई चीजें हैं, छिपी हुई, उनकी रिसर्चेस। तो इन सब जगहों पे लोग जाएं तो बहुत बेस्ट होगा। धन और स्टेटस एक बार इनको मिलना तो शुरू हो जाता है, बट बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता रहता है, ठीक है। रिश्तों में थोड़ा ईगो और डोमिनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। पितरों का आशीर्वाद लाइफ में इनका बड़ा बदलाव ला सकता है, तो इनको इस पितृपक्ष में पूजा जरूर करनी चाहिए, ठीक है, पितरों की। हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनके अंदर एक एंसेस्ट्रल पावर होता है कि इनके जो पूर्वजों ने अधूरे काम किए हैं तो ये उन कामों को पूरा करेंगे, ये होता है। ये लोग वंश की जो परंपरा है उसमें जुड़कर उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यही इनकी हिडन पावर है। हिडन पावर ये है कि लेट सपोज आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो बाबा हैं, पर बाबा हैं, उनके अंदर एक अजीब तरह की कोई स्किल थी,
तो वो स्किल आपके अंदर आ जाएगी। आप वो इनका जो मकसद जो वो काम कर रहे थे छूट गया था वो आप करने लगेंगे, कंफर्मेशन है। अब उपाय की बात करें तो पितृ शांति, अमावस्या को तर्पण और पितरों की पूजा कीजिए अमावस्या को। केतु शांति की बात करें तो ओम केम केतवे नमः का मंत्र का जाप कीजिए। काले तिल कंबल को गरीबों और ब्राह्मणों में दान कीजिए और कोशिश कीजिए गरीबों को भोजन करा सके तो बहुत अच्छा होगा, और अगर गरीब ब्राह्मण को भोजन करा दे तो और भी ज्यादा अच्छा हो। अब आते हैं 11वें नक्षत्र पे। इस नक्षत्र का नाम है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट सिंह राशि। देवता की बात करें तो भग देवता है। भग देवता को आप सोचोगे अरे ये कौन से देवता आ गए, मतलब जो हमारे अंदर की प्रजनन शक्ति है, मतलब हम जो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरी लाइफ को जन्म देते हैं, तो उस शक्ति के जो देवता हैं, प्रजनन शक्ति के जो देवता हैं, उनको भग देवता कहा जाता है। आनंद के देवता हैं वो, भोग विलास कामदेव कह सकते हैं, तो वो देवता है। ठीक है। ग्रह स्वामी की बात करें तो शुक्र है। प्रकृति की बात करें तो मानव गण। ठीक है। मुख्य गुण की बात करें तो जीवन में सुख, आराम और आनंद की खोज में लोग हमेशा लगे रहते हैं। जीवन के आखिरी समय तक ये लगे रहेंगे, सुख आराम, क्योंकि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। बहुत अपने अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करते हैं लोग, बहुत आकर्षक। और ऐसा नहीं है, ये अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं, अपोजिट जेंडर भी इनसे अट्रैक्ट हो रहा है। ये अच्छी चीज है, अलग तरह की चीज आ रही है इसमें। जो अपोजिट जेंडर वाले लोग हैं वो सहज ही इनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो इनको आकर्षित करने की क्षमता इनके अंदर बड़ी अच्छी है। ठीक है। कला की बात करें तो संगीत, मनोरंजन, क्रिएटिव क्षेत्र में लोग जा सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में इनकी रुचि बहुत गहरी है। ठीक है। लेकिन इन लोगों को आलस और लग्जरी बहुत ज्यादा चाहिए, इस वजह से ये लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आलस वगैरह छोड़िए। जीवन के संकेत की बात करें तो बेसिकली बात करते हैं करियर की, तो करियर इंटरटेनमेंट में, फैशन में, सिनेमा में, हॉस्पिटैलिटी में, होटल मैनेजमेंट में, आर्ट में, इंटीरियर डिजाइन्स में, इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं। रिश्ते की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन आपके जीवन का एक मूल महत्व रखते हैं। बिना प्रेम के या बिना वैवाहिक पार्टनर के आपका जीवन बड़ा सूना सूना लगेगा। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत महत्व रखते हैं, इस वजह से आप ज्यादा अटैच्ड भी हो जाते हो, ज्यादा इंडल्ज भी हो जाते हो, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब ज्यादा भी नहीं, किसी चीज में ज्यादा इंडल्ज नहीं होना। ठीक है। अब धन की बात करें तो शुक्र की वजह से जीवन में अच्छे कंफर्ट तो रहेगा, धन आने के योग भी हैं, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस त्यागना पड़ेगा। ठीक है। अब हेल्थ इश्यूज की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और शुगर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको। ठीक है। हिडन सीक्रेट की बात करें तो जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर एक अलग ही तरह का चार्म और अट्रैक्शन की शक्ति होती है। ये लोग अपने मैग्नेटिज्म, अपने अट्रैक्टिव ऑरा से किसी भी पर्सन को खींच सकते हैं। ये इनके अंदर एक अलग ही तरह का अट्रैक्टिव ऑरा होता है। ठीक है। अब अगर आपके चार्ट में शुक्र खराब है तो उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र शांति, ओम शुक्राय नमः। शुक्रवार को सफेद वस्त्र, चावल या शक्कर का दान कीजिए, और अगर ये दान किसी गरीब ब्राह्मण को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर विवाह संबंधी समस्याएं हैं तो शिव पार्वती की एक साथ पूजा कीजिए, पति पत्नी मिलकर के, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। टाइम लगेगा, ज्यादा परेशानियां हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अब आता है 12वां नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। 26 डिग्री 40 मिनट सिंह राशि से 10 डिग्री कन्या राशि तक। देवता की बात करें तो आर्यमन देवता।
बड़े अलग देवता हैं आप सोच रहे होगे तो। नहीं, सूर्य देव का जो तेज होता है, आदित्य होता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। ग्रह स्वामी की बात करें तो सूर्य हैं, मतलब दोनों तरह से कुल मिला के सूर्य ही हैं, ठीक है। प्रकृति बात करें तो मानवगढ़। इनके नेचर की बात करें तो ये लोग बड़े ही ज्यादा धार्मिक, मतलब ड्यूटी वाले लोग होते हैं, मतलब इनका धर्म, ये लोग कभी धर्म से पीछे नहीं हटते हैं। धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारी में इन पे भरोसा बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और लोग इन पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी इन चीजों से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। स्थिर और गंभीर व्यक्तित्व है इनका। स्थिर और गंभीर व्यक्तित्व की वजह से रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स होते हैं इनके, वो इनका सहयोग करते हैं, और बहुत जरूरी है इनका सहयोग करना, ठीक है। एक लीडर जो कि न्यायप्रिय है और मददगार होता है, वही कैपेबिलिटीज है इनके अंदर। ये लोग न्यायप्रिय भी हैं और मददगार भी हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर्स की मदद मांगते हैं और पार्टनर की मदद करते हैं, दोनों है नेचर इनके अंदर। करियर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, सोशल वर्क, टीचिंग, हीलिंग, गवर्नमेंट सर्विस, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में इनको थोड़ा सा दिक्कत हो। जिम्मेदारी लेने वाले तो हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इनका जो नेचर है थोड़ा सा रिजिड है, रिजिड नेचर है, इसकी वजह से इनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आप सोच रहे हो रिजिड नेचर क्या होता है? बेसिकली रिजिड नेचर वो होता है ना कि किसी भी बात से बिल्कुल ना हटना, मतलब ऐसा है कि किसी भी इंसान से कुछ भी बहस कर लेना, अपनी बात बताना, दूसरे की बात ना मानना, ऐसा नहीं नेचर कुछ, ठीक है। धन की बात करें तो धन स्थिर और सुरक्षित आर्थिक स्थिति है इनकी। इनको इनहेरिटेंस से लाभ होने की संभावना है। जो इनके पूर्वज हैं, पूर्वज की संपत्ति से इनको लाभ होने की संभावनाएं हैं। अब स्वास्थ्य की बात करें तो हार्ट और बैकबोन, जो पीछे वाली हड्डी है, इनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनके अंदर एक यही हिडन सीक्रेट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप को बड़े अच्छे से निभाते हैं। ये लीडरशिप के रोल में बहुत ही अच्छे फिट होते हैं। ये लोग जीवन में दूसरों को सहारा देकर खुद भी सफल होते हैं। तो लीडर एक बहुत अच्छे बन सकते हैं लोग अगर चाहें तो। अब रेमेडीज की बात करते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य खराब है तो सूर्य शांति, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। रविवार को अर्घ्य दे दीजिए तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और गरीबों को गेहूं और गुड़ का दान करें, बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं 13वें नक्षत्र के ऊपर, हस्त नक्षत्र। 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट कन्या राशि। देवता की बात करें तो आदित्य देव, सूर्य देव के स्वरूप, फिर से सूर्य देव आ गए। ग्रह स्वामी की बात करें तो चंद्रमा। प्रकृति की बात करें तो देव। जो हस्त नक्षत्र के जातक होते हैं बहुत ही ज्यादा चतुर होते हैं, विटी माइंड होता है इनका, बहुत मजाकिया होते हैं, और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं। किसी भी काम को बड़ी स्किलफुल तरीके से करते हैं, और अगर इनको कोई स्किल सिखाई जाए ना बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बहुत ही, मतलब स्किल सिखाई जाए, कोई काम सिखाया जाए, बहुत जल्दी सीख लेंगे ये लोग। कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं इनकी। किसको कैसे बात करना है, किसको कैसे पार्टी में उतारना है, किसको कैसे मनाना है, सब इनको आता है। कहाँ पे कैसे नेगोशिएट करना है, एवरीथिंग देना। इनको ज्यादातर मीडिएटर, ब्रोकर, इन सब जगहों में काम मिलने की संभावनाएं हैं, और ये लोग वहां पे सफल होंगे। अरे जो इंसान दो लोगों के बीच में लड़ाई को बंद करा सकता है, नेगोशिएशन करवा सकता है, क्या नहीं कर सकता वो। बड़े खुश मिजाज होते हैं लोग, प्रैक्टिकल होते हैं, अडेप्टेबल नेचर होता है इनका। कहीं पे भी ये घुल मिल सकते हैं, कहीं पर भी। मिमिक्री में बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिंग में अच्छे होते हैं, राइटिंग में अच्छे होते हैं, पेंटिंग में, क्राफ्ट टैलेंट, ये मान लो कि मैंने बोला तो बहुत ही शार्प माइंड, बहुत ही अच्छा इंटेलेक्ट, विटी स्वभाव, तो हर जगह पे लोग छा सकते हैं।
लेकिन कभी कभी चालाकी और मैनिपुलेशन की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है और ये ज्यादा घातक है, ये फिर नुकसान कर देता है। करियर की बात करें तो राइटर, आर्टिस्ट, एक्टर, टीचर, हीलर, लॉयर, बिजनेसमैन सब बन सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम और दोस्ती में स्वीट नेचर, लेकिन मूड स्विंग्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। मैंने बोला ना, स्वीट नेचर है बट मूड स्विंग्स भी इनके आते रहते हैं। अब धन की बात करें तो अपनी चतुराई और कौशल से पैसा बहुत कमा लेते हैं। अपने हाथ से इनके कमाने वाले योग हैं, इनको कहीं विरासत से नहीं मिला है कुछ, ये अपने दम पे कमाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो नर्व्स, स्किन और लंग्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हिडन सीक्रेट इनका यही है कि इनके हाथों में वाला अजीब कमाल है। ये अपने हाथों से अगर डॉक्टर हैं तो किसी पेशेंट को छू लें तो पेशेंट ठीक हो सकता है, ऐसी कैपेबिलिटीज है इनके अंदर। अगर ये क्राफ्टमैनशिप है, मतलब कुछ भी बनाते हैं तो अगर उसे छील लें तो उसमें छू लें तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आ सकती है, ऐसी बात है। अब ऐसा नहीं है कि बस टच करना, नहीं, ये अपने तरीके से उसे बनाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी, ये बात है। अब रेमेडीज की बात करें, चंद्र शांति के लिए ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवार को दुग्ध और चावल का दान कर सकते हैं और ध्यान और प्राणायाम आपको करना चाहिए। इस नक्षत्र के लोगों को ध्यान और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, हस्ता नक्षत्र के लोगों को। अब 14वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। 23 डिग्री 20 मिनट कन्या राशि से 6 डिग्री 40 मिनट तुला राशि तक आता है। देवता विश्वकर्मा है, देव शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स माना जाता है इन्हें। ग्रह स्वामी की बात करें तो मंगल है, प्रकृति की बात करें तो राक्षसगढ़। चित्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत ही ज्यादा रचनात्मक होते हैं, क्योंकि ये इसमें विश्वकर्मा जी की नेचर आ रहा है ना। अब देखो हस्ता नक्षत्र में भी थी कि आपके हाथों में कमाल है, आप कोई भी स्किल सीखोगे तो जो स्किल ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है उससे भी अच्छा कर सकते हो। तो चित्रा नक्षत्र में भी ऐसा ही कुछ है कि जातक बहुत रचनात्मक, आकर्षक और ग्लैमरस होता है। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें अलग ही तरह का चमक होता है, लोग तुरंत इनको नोटिस कर लेते हैं। कोई भी काम करें, कोई भी डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, फिल्म का काम कर रहे हैं, जल्दी फेमस हो जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों की नजर में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं ना, इस वजह से। इनकी पर्सनैलिटी अलग ही तरह की चमक होती है इनकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, कंपेटेटिव और परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं। कला ले लो, डिजाइन ले लो, आर्किटेक्चर, फिल्म्स, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, डेकोरेशन, नेचुरल टैलेंट इनके अंदर ऐसा है कि कोई भी चीज हो, डेकोरेशन हो, मॉडलिंग हो, इन सब चीजों में इनका नेचुरल टैलेंट होता है। अब इस जगह पे देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में मंगल कैसा है, थोड़ा सा ये कभी कभी ये लोग ओवर एक्स्ट्रावेजेंस या फिर ऐसा हो सकता है कि घमंडी हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, ये एक दिक्कत है, मंगल की वजह से आ रहा है, ठीक है। करियर की बात करें तो आर्किटेक्ट, डिजाइनर, एक्टर, फोटोग्राफर, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह पे जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट नेचर है, लेकिन संबंधों में पॉजिटिवनेस या फिर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। पैशनेट नेचर तो है लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। धन की बात करें तो इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, खूब धन कमाते हैं लेकिन खूब खर्चा भी करते हैं लोग। इनके हाथ में धन टिकना बड़ी मुश्किल है, इनके पार्टनर के हाथ में बेशक टिक जाए। हेल्थ की बात करें तो किडनी, ब्लैडर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं अगर मंगल खराब है तो। इनके अंदर एक अलग ही तरह का हिडन सीक्रेट ये है कि ये एक ऐसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं जो म्यूजियम में रखने लायक बन सके, ऐसी बात हो सकती है कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लोग बहुत जल्दी उस चीज से अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसी चीजें बना सकते हैं।
मतलब चीजों को बनाने का इनका तरीका बड़ा सुंदर और अद्भुत है। तो इनको एक अलग ही तरह की शक्ति मिली हुई है कि ये जिस चीज को बनाएंगे वो बड़ी ही अट्रैक्टिव होगी चीज, और लोगों को से नोटिसेबल ज्यादा होगी बेसिकली। उपाय की बात करें तो मंगल शांति, ओम मंगलाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ये सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र और मसूर दाल का दान कर सकते हैं। शिव जी की विशेष पूजा भी अच्छी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें नक्षत्र की। 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तुला राशि। देवता की बात करें तो वायुदेव, ग्रह स्वामी की बात करें तो राहु, प्रकृति की बात, नेचर की बात करें तो देवगढ़। इनका मुख्य गुण है कि जो स्वाति नक्षत्र के जातक होते हैं बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट, एडेप्टेबल, और ऐसा है कि जो आत्मनिर्भर होता है ना इंसान, अपने ऊपर डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट, ये इनके अंदर बहुत ही डीप वैल्यूज हैं। मतलब इनको दूसरों की मदद मांगने में थोड़ा संकोच रहता है। मतलब ये किसी से बंधना थोड़ा पसंद नहीं करते कि आप कि कोई इनको बांध सके। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से मैं रुका हुआ हूं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी जो राह है, जो रोड है, ये लोग खुद बनाने में प्रेफर करते हैं। ठीक है, और इस काम में इनको मन भी लगता है, अच्छा लगता है इनको अपना रास्ता खुद बनाना। इसी वजह से ये लोग करते हैं। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसी वजह से तो अपना रास्ता बना पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना इंसान सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। नई जगह है, नए लोग, नया अनुभव, यही इनका एनर्जी सोर्स है, यही इनका फ्यूल है, इसी से इनको ताकत मिलती है। नए लोगों से बात करके, नई जगह पे जाकर के, नया एक्सपीरियंस लेकर के। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इनका स्पिरिचुअल नेचर है इनका, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से आती है। अब ये जो रूढ़िवादी तरीका है इसे फॉलो नहीं करेंगे, इनकी स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। कैरियर की बात करें तो मीडिया, कम्युनिकेशन, बिजनेस, ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल्स, टीचिंग, सब जगह पे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कभी कभी बहुत ही ज्यादा डिटैच्ड, इसी वजह से पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। इतना डिटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बंध के रहना पसंद नहीं करते, तो डिटैच हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाती है। धन की बात करें तो मेहनत से और दूसरों के कनेक्शन से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी इनको काफी लेट में मिलती है। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो लंग्स, एलर्जी, साइनस, नर्वस टेंशन, मतलब इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वस टेंशन्स बहुत ज्यादा होती हैं। लंग्स, एलर्जी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इनको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इनके लाइफ में। ठीक है, हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनके अंदर एक अजब ही तरह की नेटवर्किंग पावर है। ये कहाँ से इनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग मिल जाए कुछ पता नहीं है। बहुत ही ज्यादा नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, और बहुत ही इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका नेटवर्क जो बन रहा है वो दूसरे के थ्रू बन रहा, नहीं, अपने ही थ्रू नेटवर्क बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, अब मेरा नेटवर्क किसी दूसरे से बना है तो वो मेरा नेटवर्क किसी दूसरे से बना देगा, तो वो नेटवर्क बन गया, वो लूप बनेगा। लेकिन इनका नेटवर्क सारे पर्सन से अलग अलग इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है, तो किसी दूसरे के उससे नहीं जुड़ते ज्यादातर ये लोग। अब रेमेडीज की बात करें तो राहु शांति, ओम राम राहवे नमः। शनिवार को तिल और नीले वस्त्र का दान करें। वायु देव की पूजा करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब 16वें नक्षत्र की बात करें तो 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। ठीक है, 20 डिग्री तुला से 3 डिग्री वृश्चिक राशि। देवता की बात करें तो इंद्रदेव और अग्निदेव, 2 देव हैं इस राशि के, इस नक्षत्र के। ग्रह स्वामी की बात करें तो बृहस्पति देव, और प्रकृति की बात करें तो राक्षसगढ़।
मुख्य गुण की बात करें तो विशाखा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बड़े ही, ऐसा कह लो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, मतलब लक्ष्य भेदी टाइप। ऐसे अर्जुन का निशाना था ना, केवल चिड़िया की आंख, ऐसा है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। हर चीज को डिटर्मिनेशन, हर चीज में डिटर्मिनेशन दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है, हर चीज को ये लोग डिटर्मिनेशन से पा भी लेते हैं। जरूरी बात यह है कि इनका डिटर्मिनेशन पावर इतना अच्छा होता है कि ये लोग इम्पॉसिबल को कभी कभी पॉसिबल कर देते हैं। ये इन्हीं के लिए बना है इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आप समझिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डायनेमिक पर्सनैलिटी होता है। डायनेमिक पर्सनैलिटी इसलिए क्योंकि इनके अंदर स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। ये कभी कभी एक साथ दो दिशाओं में अट्रैक्ट हो जाते हैं, डुअलिटी इनके अंदर है। ये दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी और इनका जो कैरिश्मा है, ऑरा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। कैरियर की बात करें तो पॉलिटिक्स इनके लिए बेस्ट है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलीजियस लीडरशिप, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह पे। रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव और कंट्रोलिंग भी होते हैं। धन की बात करें तो मेहनत और स्ट्रेटेजी से खूब धन कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत और स्ट्रेटेजी से खूब धन कमा सकते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करें तो एसिडिटी, लीवर और हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इनके हार्मोन्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो विशाखा नक्षत्र के जातकों के अंदर एक बड़ा ही गुप्त सामर्थ्य होता है कि इन्होंने जिस पर भी लक्ष्य साध लिया उस चीज को पूरा करे बिना ये लोग दूसरी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। बहुत ही अच्छी चीज है विशाखा नक्षत्र के जातकों। उपाय की बात करें तो बृहस्पति शांति, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। बृहस्पतिवार को पीली वस्तु दान करें। हवन और अग्नि से जुड़े कार्य करना बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि अग्निदेव और इंद्रदेव इस नक्षत्र के देवता हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं 17वें नक्षत्र की, अनुराधा नक्षत्र। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक राशि। देवता की बात करें तो जो आपके मित्र देव हैं, फ्रेंडशिप के जो देवता हैं वही हैं। ग्रह स्वामी की बात करें तो शनि देव। प्रकृति की बात करें तो देवगढ़। मुख्य गुण है कि अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेल मिलाप करने वाले, सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करने वाले। मतलब ऐसा है कि ये दूसरों की बातों से एग्री कर जाते हैं। इनको ऐसा है कि सब लोगों को साथ में लेकर के चलने में इनको बहुत अच्छा रहता है। इनको टीम वर्क में लोग काफी माहिर होते हैं, ठीक है। गहरे संबंध बनाते हैं। लॉयल्टी इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अकल्ट नॉलेज या रिसर्च की ओर झुकाव इनका हो सकता है। और मेन सबसे अच्छी बात यह है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, ये लोग बैलेंस बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। करियर की बात करें तो मैनेजमेंट, इसीलिए कोई भी चीज डूब रही है तो मैनेज अच्छा कर लेते हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट भी तो मैनेज करता है, तो देशों के बीच में, तो जगहों के बीच में। फॉरेन ट्रेड भी ऐसे ही होता है। एस्ट्रोलॉजी, ये भी ऐसे होता है, 2 ग्रहों के बीच में सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना। साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स में की बात करें तो मित्रता और प्रेम दोनों में इनकी गहरी बॉन्डिंग है, लेकिन ये डिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हैं। ये इनकी ओवर डिपेंडेंस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्यों डिपेंड होते हैं, ये दिक्कत है। धन की बात करें तो दूसरों के सहयोग से बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त करते हैं। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत धन कमाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हार्ट, ब्लड प्रेशर और एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और अगर हिडन सीक्रेट की बात करें तो कोई भी रिलेशन अगर आपसे आपका बेकार हो रहा हो, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं,
इन लोगों को बुलाइए, ठीक कर देंगे, जादू कर देंगे ये लोग, कंफर्म। तो इनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं। रेमेडीज की बात करें तो शनि शांति ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिवार को तेल और काली वस्त्र का दान कीजिए। मित्र देव की पूजा कैसे कर सकते हैं आप बताइए, क्योंकि देव तो मित्र देव ही हैं यहाँ के। तो ऐसे आप अपनी जो फ्रेंडशिप्स हैं बड़ी ईमानदारी से निभाइए, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। अब 18वें नक्षत्र की बात करते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री वृश्चिक राशि। देवता की बात करें तो इंद्रदेव जो सारे देवताओं के स्वामी हैं। अब यहाँ पे जो 3 अलग देवता हैं जो त्रिदेव हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे देवताओं के स्वामी है ये। और ग्रह स्वामी की बात करें तो बुध हैं। प्रकृति की बात करें तो राक्षसगढ़। मुख्य गुण की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य की क्योंकि यहाँ पे बुध देव हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं बुध देव, गलती से निकल गया। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पावर से जुड़े होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, इंट्यूसिव और साइकिक पावर इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप सोच रहे होगे बड़ी अलग बातें कर रहे हैं। अथॉरिटी की डेटिव की बात हो गई यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे, रेस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है, पावरफुल इंसान है। इनको पावर प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और क्या आगे होने वाला है इसको जल्दी भांप लेते हैं। ये बहुत अच्छी कला है इनके अंदर। इनके जो एल्डर सिबलिंग्स या फैमिली में ये जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं। कभी कभी इसी वजह से इनको ईगो और सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं ही सुपीरियर हूं, मेरे से तो सब लोग नीचे ही है, मेरे से ऊपर कोई नहीं। ये प्रॉब्लम इनको हो जाती है। करियर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, मिलिट्री, पुलिस, अकल्ट साइंसेस, राइटिंग, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। रिलेशनशिप में पॉजिटिव नेचर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक अच्छा नेचर भी है इनका कि ये प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छा नेचर है। धन की बात करें तो जिम्मेदारी के कारण इनकी ग्रोथ देर से होती है, लेकिन सफलता इनको बहुत ज्यादा स्थायी मिलती है, स्टेबल ग्रोथ होती है, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज की तो नर्वस सिस्टम इश्यूज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड इश्यूज या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। हिडन सीक्रेट की बात करें तो इनको सुरक्षा और एक ही टाइम पे प्रोटेक्शन और एक ही टाइम पे लीड करना, दोनों चीजें एक टाइम पे लोग कर सकते हैं। दूसरे लोगों की रक्षा करने में और जो हिडन सीक्रेट्स हैं, लोगों की छिपे बातें जानने में, डिटेक्टिव जैसा बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये। इनकी हिडन पावर है। अब रेमेडीज की बात करें तो बुद्ध शांति ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सा बुद्धाय नमः। बुधवार को हरे वस्त्र और मूंग का दान करें। अहंकार त्याग कर सेवा करना ही मुख्य उपाय है इनका। और कोशिश कीजिए कभी भी अपने को सबसे ऊपर मत समझिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी न किसी से कोई ना कोई ऊपर है। जब त्रिदेव नहीं बचे, उनसे भी ऊपर हैं जिन्होंने उनको बनाया है, तो आप तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो सब लोग में से कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर है, ठीक है। अब बात करते हैं 19वें नक्षत्र मूल नक्षत्र की। 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि। देवता की बात करें तो निरत्य देवता हैं, विनाश और रूपांतरण की देवी हैं, ठीक है। ग्रह स्वामी की बात करें तो केतु देव। प्रकृति की बात करें तो राक्षसगढ़। मुख्य गुण की बात करें तो मूल जातक, जो मूल नक्षत्र के जातक होते हैं वो जड़ों तक जाने वाले होते हैं। मतलब इतना ज्यादा डीप जाते हैं रिसर्च में, पूछो मत। मतलब हमेशा डीप जाकर के ही रिसर्च, मतलब सच्चाई को खोजने की ये लोग ज्यादा कोशिश करते हैं। इनको
सच्चाई खोजने में मजा आता है। ये इनका इन जगह पे इनको मीडिया सूट करता है। अगर मीडिया में जर्नलिज्म में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और डिटेक्टिव वर्क में भी जा सकते हैं लोग, क्योंकि वहां पे भी कुछ खोजना पड़ता है। जीवन में अक्सर उथल पुथल और अचानक परिवर्तन आते रहते हैं। ये इस नक्षत्र की वजह से हो रहा है। परंपरा को तोड़कर, जो परंपरा है उन सबको तोड़कर ये लोग अपना ही नया रास्ता बनाते हैं। इनकी खासियत यही है कि ये जहां पे दूसरे लोग चल रहे हैं वहां पे ये लोग चलना कम पसंद करते हैं। आध्यात्मिकता और रहस्यमय ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं लोग। ठीक है, अब चूंकि केतु देव है ना, इसी वजह से करियर की बात करें तो रिसर्च, हीलिंग, सर्जरी, फिलॉसफी, अकल्ट, डिटेक्टिव वर्क, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिश्तों में इनस्टेबिलिटी और बार बार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। धर्म में उतार चढ़ाव, सडन गेन्स या सडन लॉसेस दोनों देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो लोअर बैक्स, लेग्स, एक्सीडेंट्स, सर्जरी या नर्वस इश्यूज हो सकते हैं। अब हिडन सीक्रेट की बात करें तो ये लोग विनाश के बाद पुनर्निर्माण करने में सक्षम हैं। कितनी भी नीचे गिर जाएं लोग, पुनर्निर्माण करने में ये लोग सक्षम हैं। और यही इनकी सबसे ही ज्यादा हिडन खासियत है। राख से उठकर नया जीवन बना सकते हैं। उपाय की बात करें तो केतु शांति, ओम केम केतवे नमः, पीपल के पेड़ की पूजा, शनिवार को दान कीजिए। शनिवार शनिदेव से रिलेटेड वस्तुओं का, नशे और भ्रमकारी चीजों से दूर रहिए। नशे को हाथ भी मत लगाइए अगर आपका नक्षत्र ये वाला है तो, ठीक है। मूल नक्षत्र के लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। अब आता है 20वां नक्षत्र, जिसका नाम है पूर्वाषाढ़। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु राशि। देवता की बात करें तो जल की देवी हैं। ग्रह स्वामी की बात करें तो शुक्र, और प्रकृति की बात करें तो मानवगढ़। तो पूर्वाषाढ़ जातक अजेय होते हैं। इनको जीतना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि शुक्र देव के तो जातक हैं, ऐसा ठीक है, लेकिन यहाँ पे धनु राशि के अंदर आते हैं लोग। ये नक्षत्र धनु राशि के अंदर आता है। धनु राशि वाले अजेय माने जाते हैं। पूर्वाषाढ़ के जो जातक होते हैं ज्यादातर अजेय माने जाते हैं। डिटर्मिनेशन, चार्म, एंथुजियाज्म, इससे ये दूसरों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं और इससे ये किसी भी चीज को पा सकते हैं। आर्टिस्टिक टैलेंट, लग्जरी और ब्यूटी से इनको बड़ा ही अलग तरह का लगाव है। ज्यादातर टाइम ये लोग जिद्दी रहते हैं और घमंडी भी हैं, इगोइस्टिक। क्योंकि अब अजेय हैं, तो जो अजेय है उसके अंदर घमंड तो है। रावण को देख लीजिए, मेघनाथ को देख लीजिए। करियर की बात करें तो आर्ट्स, म्यूजिक, डिप्लोमेसी, डिजाइन, लॉ, बिजनेस, इन सब जगहों पे लोग छा सकते हैं। रिलेशनशिप्स में पैशनेट और चार्मिंग है, लेकिन आइडियलिस्टिक जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। धन में की बात करें तो लग्जरी और कंफर्ट की ओर इनका अलग तरह का झुकाव है, लेकिन अब लग्जरी और कंफर्ट चाहते हैं, इसी वजह से धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं, खर्च हो जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो किडनी, ब्लैडर, डायबिटीज या वाटर इम्बैलेंस से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। हिडन सीक्रेट इनकी बात करें तो किसी भी परिस्थिति में इनको कोई हरा नहीं सकता। बहुत कम बात है कि दूसरे से हार जाएं। ये कभी हार मानते नहीं हैं और ज्यादातर ये लोग विजयी ही प्राप्त होते हैं, विजयी ही बनते हैं, ठीक है। अब शुक्र की बात, रेमेडीज की बात करें, उपाय की शुक्र शांति, ओम सुम शुक्राय नमः, माता लक्ष्मी की पूजा और दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं, नवरात्रि आ ही रही है।
शुक्रवार को सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर का दान करें। जल से जुड़े कार्य जैसे नदी, कुएं में सेवा करना, मतलब सेवा करना क्या, साफ करवा दीजिए, बेस्ट रहेगा वो। अब बात करते हैं 21वें नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। 26 डिग्री 40 मिनट धनु राशि से 10 डिग्री मकर राशि तक। देवता की बात करें तो विश्वदेव, यूनिवर्सल गॉड। ग्रह स्वामी की बात करें तो सूर्य। नेचर की बात करें तो मानवगढ़। मुख्य गुण इनका ये है कि जो उत्तराषाढ़ का जातक होता है वो बड़ा ही सत्य, धर्म और दीर्घकालीन सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। इन लोगों को कोई धर्म से हटा नहीं सकता, धर्म में अडिग रहते हैं। सत्य इनको बहुत ही ज्यादा मधुर लगता है और उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। असत्य बहुत कम बोलते हैं लोग। डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर कूट कूट के भरा गया है। ईश्वर ने ऐसे भरा है कि बहुत मुश्किल है कि ये बहुत निकल पाए, इतना स्ट्रांग होता है इनके अंदर। लीडरशिप क्वालिटी, धीरे धीरे लेकिन एक अच्छी स्थायी उन्नति प्राप्त कर लेंगे अगर लीडर बनेंगे तो। दूसरों को मार्गदर्शन और इंस्पायर करने की अजीब क्षमता है इनके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। करियर की बात करें तो पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, हर जगह पे लोग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप्स में ईमानदार और कमिटेड तो हैं, लेकिन इनके रिजिडनेस की वजह से दरार आ जाती है। कठोर हैं रिलेशनशिप्स में, इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। धन की बात करें तो स्लो बट स्टेडी राइज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि धीमे 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 स्थायी आधार पर धन प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो बोन्स, टीथ, स्किन या ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। जो उत्तराषाढ़ का जातक होता है इनके अंदर एक बड़ा ही गुप्त सामर्थ्य होता है कि इनकी जो विनिंग होती है बड़ी स्थायी होती है। जब ये कि कोई सक्सेस, जब ये लोग सक्सीड होते हैं, बेशक ये लोग लेट सक्सेस हों, लेकिन जब ये लोग सक्सीड होते हैं तो इनको सम्मान, पद ऐसा मिलता है कि कभी छीनना ही नहीं जाता है। मतलब जो इनको सक्सेस के बाद मिल गया, मुश्किल है कि कोई इनसे वो छीन पाए। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप उत्तराषाढ़ के हैं, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर सक्सेस मिल रही है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रही है। आप के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है जो अन्य राशियों में। बेशक उनके अंदर बहुत अजीब अलग तरह की कैपेबिलिटीज हैं अलग नक्षत्रों में, बट उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं कि वो ज्यादा देर तक डिटर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, अडिग नहीं रह पाते हैं। आपके अंदर सारी चीजें हैं, वो आपको खुशी रहना चाहिए। रेमेडीज की बात करें तो सूर्य शांति, ओम घड़ी सूर्याय नमः। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, समाज और धर्म के लिए सेवा कार्य करने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 22वें नक्षत्र श्रवण नक्षत्र की। 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट मकर राशि। देवता की बात करें तो विष्णु भगवान। ग्रह स्वामी की बात करें तो चंद्रमा और प्रकृति की बात करें तो देवगढ़। मुख्य नेचर इनका ये है, मुख्य गुण कि जो श्रवण नक्षत्र के जातक होते हैं ये सुनने और ज्ञान प्राप्त करने से जुड़े रहते हैं। हमेशा इनको सुनना पसंद रहता, बोलना कम। और एक बहुत अच्छी हैबिट होती है कि जिसके अंदर लिसनिंग की हैबिट होती है, सुनने की, उसके अंदर ज्यादा नॉलेज होती है उससे जिसके अंदर बोलने की ज्यादा क्षमताएं होती है। एक अच्छे श्रोता हैं ये लोग, सीखने की क्षमता हमेशा इनके अंदर रहती है। चाहे ये महान विद्वान या शिक्षक बन जाए तब भी ये सीखते रहेंगे, चाहे कुछ भी बन जाए सीखते हमेशा रहेंगे लाइफ टाइम। धार्मिकता, दान और परंपरा के पालन में विश्वास रखते हैं ये। इनको धार्मिक चीजों में बड़ी रुचि रहती है इनकी। दान दक्षिणा इनको अच्छा लगता है। समाज में रिस्पेक्टेड और कल्चर्ड लाइफ बिताते हैं। करियर की बात करें तो टीचिंग, काउंसलिंग, राइटिंग, लॉ, प्रीस्टहुड
कम्युनिकेशन। अब प्रीस्टहुड मतलब प्रीस्ट भी बन सकते हैं आप, जो पादरी होते हैं, जो चर्च वगैरह में प्रीस्ट बनते हैं, पंडित। कहीं पर भी आपको कोई भी कास्ट का पंडित ले लीजिए, मौलवी कोई भी ले लीजिए। देखो मैं मानता हूं कि गॉड इज वन, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स में बात करें तो सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग नेचर होता है इनका, लेकिन कभी कभी इमोशनल डिपेंडेंसी इनको नुकसान पहुंचा देती है। इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं दूसरे पे, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। धन के मामले में शिक्षा और सलाहकार कार्यों से इनको धन मिलना करता है, टीचिंग से, काउंसलिंग से, इन सब चीजों से इनको धन मिलता रहता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज इनके अंदर ये है कि ये खर्चा बहुत कम करते हैं, कंजूस है, धन संचय करने में लोग माहिर। प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो ईयर प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, डाइजेशन इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स हैं। हिडन सीक्रेट इनका ये है कि इनको सुनने, श्रवण और मनन से ज्ञान अर्जन करना इनको अच्छा लगता है। ये दूसरों की बातों से गहरे लेसन सीखते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी इस तरह के लोग होते ही नहीं, इतना ज्ञानी होता है इनके पास, हल ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं। रेमेडीज की बात करें तो चंद्र शांति के लिए ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। सोमवार को दुग्ध, चावल, श्वेत पुष्प का दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर सके तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता हैं विष्णु भगवान स्वयं। अब आता है 23वां नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। 23 डिग्री 20 मिनट से मकर राशि से 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि तक। देवता अष्ट वसु, धन, शक्ति और संसाधनों के जो देवता हैं वही हैं इस नक्षत्र के देवता। ग्रह स्वामी की बात करें तो मंगल, और प्रकृति की बात करें तो राक्षसगढ़, राक्षसी प्रवृत्ति है इनकी। धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं धन, प्रसिद्धि और संगीत से जुड़े होते हैं। अत्यधिक एम्बिशियस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और मेहनती होते हैं। मेहनत करना इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल मेहनत करना है। ये जहां पे इनको सक्सेस दिख रही होगी वही मेहनत करेंगे, हर जगह नहीं कि हर जगह हाथ डाल दें अपना, नहीं। संगीत, नृत्य या कला में इनका नेचुरल टैलेंट होता है, ये आराम से वहां पे सक्सेस प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्ती निभाने वाले, लेकिन कभी कभी स्वार्थी भी हो जाते हैं, ये बड़ी बेकार बात है। सामूहिक कार्यों और समाज में लीडरशिप दिखाते हैं लोग। कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा हो तो वहां पे बागडोर इनके हाथ में कभी कभी थाम दी जाती है, ज्यादातर ये हो जाता है, ठीक है। करियर की बात करें तो संगीत, कला, राजनीति, देखो पॉलिटिक्स लीडर में आ गए, बिजनेस, मिलिट्री, आर्किटेक्चर, इन सब जगहों पे लोग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो प्यार में पॉजिटिव और कंट्रोलिंग है, लेकिन लॉयल भी है। पॉजिटिव और कंट्रोलिंग तो है, लेकिन ये लोग लॉयल भी हैं, ठीक है। बट पॉजिटिव और कंट्रोलिंग नेचर इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। धन की बात करें तो धनी बनने की इनकी प्रबल संभावना है कि ये लोग धन कमा सकते हैं। इन ये रिसोर्सेस और लैंड से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनती ये लोग हैं, बट और करनी पड़ेगी तो मिल जाएगा आराम से। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो एनीमिया, आयरन की कमी, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट्स, इन सब चीजों से इन्हें खतरा है। हिडन सीक्रेट की बात करें, धन और यश अर्जित करने की बड़ी ही अजीब क्षमता होती है इनके अंदर। धनिष्ठा, धन आ ही रहा है नक्षत्र के नाम में, इसी वजह से, ठीक है। रेमेडीज की बात करें तो मंगल के शांति, ओम क्राम क्रीम क्रॉम सा भौमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। मंगलवार को मसूर की दाल, लाल वस्त्र का दान करें। संगीत या कला में सेवा करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। मान लो लेट सपोज कोई सोशल फंक्शन हो रहा हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जैसे सदगुरु, ये लोग सदगुरु जी कराते हैं, ये तो डोनेशन से कराते हैं। बट अगर कोई सोशल फंक्शन हो रहा हो तो वहां पे आप अपनी संगीत और कला का प्रदर्शन कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके नक्षत्र के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं 24वें नक्षत्र पे, शतभिषा नक्षत्र। 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री कुंभ राशि में। देवता की बात करें तो वरुण देव, जल के देवता।
ग्रह स्वामी की बात करें तो राहु और प्रकृति की बात करें तो राक्षसगण। शतभिषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बड़े ही रहस्यमयी होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, गुप्त होते हैं और इनके अंदर एक अलग तरह की हीलिंग पावर होती है। बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल और ऑब्जर्वर नेचर होते हैं। ये जिस रास्ते से जाते हैं उस हर जगह हर चीज ऑब्जर्व करके जाते हैं। अब रास्ते से आ रहे हैं लोग, अब कहीं पहुंच गए हैं, आप पूछिए अगर रास्ते में कौन कौन सी दुकान दिखी थी, करेक्ट नाम बता देंगे तुरंत। ऑब्जर्विंग नेचर इनका बहुत बेस्ट होता है। अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले रह रहे हैं तो इनको समाज की समझ नहीं है। समाज में कैसे रहना इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि समाज की समझ नहीं है, समाज में कैसे रहा जाता है इनको समाज की बहुत अच्छी समझ है, बट इनको अकेले रहना ज्यादा पसंद है। कभी कभी ये लोग अत्यधिक कठोर और डिटैच्ड दिखते हैं, एक्चुअली में होते नहीं है बट दिखते हैं, क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद है तो ये दिख रहे हैं डिटैच्ड, बट ये अंदर से इनके अंदर होता है कि ये सब सारी चीजें जानते हैं क्या है, लेकिन इनकी जो अब अंदर से इसका नेचर जैसा होता है वैसा ही होता है। ये थोड़ा इनको कम करना चाहिए, अलग अकेले कम रहना चाहिए, ठीक है। करियर की बात करें तो मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, साइकोलॉजी, हर जगह पे इनकी सक्सेस है। रिलेशनशिप्स की बात करें तो भावनात्मक दूरी रहती है क्योंकि ये लोग ज्यादा डिटैच्ड रहते हैं। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। धन की बात करें तो अचानक लाभ या हानि हो सकती है, स्पेकुलेटिव रिस्क से इन्हें बचना चाहिए, मतलब कहीं पर भी लॉटरी इन सब जगहों पे इन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ इश्यूज की बात करें तो नर्वस सिस्टम, ड्रग एडिक्शन, डिप्रेशन, क्रॉनिक डिसीज, ये सारी चीजें इनको फेस करना पड़ सकता है। अब हिडन सीक्रेट इनका ऐसा है कि इनके अंदर एक अच्छी हीलिंग और रिसर्च पावर है। ये लोग दुनिया को गुप्त ज्ञान और विज्ञान देते हैं, ठीक है। और अगर अब रेमेडीज की बात करें तो राहु शांति के लिए ओम राम राहवे नमः। शनिवार को तिल और कंबल का दान कर सकते हैं। शिव बाबा के, भोले बाबा के मंदिर में जाके रुद्राभिषेक जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से इनकी ऊर्जा बैलेंस रहती है, ठीक है। इनके अंदर हीलिंग और रिसर्च पावर होता है तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है 25वां नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। इसकी बात करें तो 20 डिग्री कुंभ राशि से 3 डिग्री मीन राशि में आता है। देवता की बात करें तो अज एक पाद, जो एक पैर वाले अज अग्नि और रहस्यमय शक्ति के देव हैं, वो हैं इस नक्षत्र के देव। ग्रह स्वामी की बात करें तो बृहस्पति और प्रकृति की बात करें तो मानवगढ़। जो पूर्व भाद्रपदा के जो जातक होते हैं ये बड़े ही रहस्यमयी, गहरी सोच और इंटेंस पर्सनैलिटी वाले होते हैं। मतलब इनकी पर्सनैलिटी बड़े ही अट्रैक्टिव होती है और दूर ही से समझ में आ जाने वाली होती है। अकल्ट, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल फील्ड्स में इनकी बहुत अच्छी रुचि होती है। आदर्शवादी लेकिन कठोर फैसले लेने वाले। आदर्शवादी तो हैं लेकिन फैसले इनके बड़े कठोर होते हैं। अक्सर जीवन में डुअल नेचर, एक ओर धर्मनिष्ठ और दूसरी ओर गुस्सैल या क्रूरता की झलक इनके अंदर देखी जाती है। बड़ी फाइन लाइंस है ये। सैक्रिफाइस करने वाले तो होते हैं लेकिन कभी कभी अत्यधिक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। मतलब अगर मेरा काम नहीं बन रहा तो दूसरे का भी नहीं बनने देंगे। करियर की बात करें, ये वैसे ये जो इनका माइंडसेट है इसको बदलना चाहिए इन्हें। करियर की बात करें तो स्पिरिचुअल गाइड, फिलोसोफर, रिसर्चर, अकल्टिस्ट, राइटर, इन सब जगहों पे लोग फेमस हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स में तो इंटेंस लव हैं, लेकिन इंटेंस लव दिखाते हैं लेकिन पार्टनर को कंट्रोल करने की टेंडेंसी बेकार है। कोशिश कीजिए कि उनको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, आप भी खुद इंडिपेंडेंट रहिए। धन की बात करें तो अचानक धन लाभ, इनहेरिटेंस या अकल्ट प्रैक्टिसेस से धन प्राप्त कर सकते हैं। अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया मतलब नींद की परेशानी, एक्सीडेंट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं।
पूर्व भाद्रपदा जातकों के अंदर एक छुपा सामर्थ्य होता है कि इनके अंदर एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने जीवन में गहरे बदलाव वाले, मतलब गहरे बदलाव लाते हैं और दूसरों की भी स्पिरिचुअल पाथ या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर कोई भी लाइफ चल रही हो उनके लाइफ में बदलाव लाने में ये लोग सक्षम। उपाय की बात करें तो बृहस्पति शांति, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। गुरुवार को पीली वस्तुएं दान करें, प्राणायाम और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और पीली वस्तुओं का दान मैंने पहले ही बोल दिया है। कोशिश कीजिए कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहने। अब आते हैं 26वें नक्षत्र पे, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट मीन राशि। देवता की बात करें तो अहिर, बुद्धन्य, नाग देवता, गहराई और विजडम के देव, मतलब बुद्धिमानी के देवता हैं ऐसा मानो तो, ठीक है। ग्रह स्वामी की बात करें तो शनि और प्रकृति की बात करें तो मानवगढ़। जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के लोग होते हैं बड़ी ही गहरी सोच वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, स्थिर होते हैं, रहस्यमयी हो नेचर होता है इनका, बहुत ही ज्यादा हम्बल होते हैं लेकिन अंदर से पावरफुल और वाइज होते हैं। मतलब इनकी थिंकिंग डीप है, इनका पेशेंस लेवल तो अच्छा है, स्टेबल भी है, एक मिस्टिक नेचर, रहस्यमय नेचर भी है, बहुत हम्बल भी हैं, लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद ये लोग पावरफुल और बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। बट ये लोग शो नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग हम्बल हैं इस वजह से। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज्यादा आकर्षित या फिर कह लो कि पूजा पाठ करने वाले होते हैं। मेडिटेशन, साइकोलॉजी, डीप रिसर्च में इनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है। मटेरियल वर्ल्ड से थोड़े डिटैच होते हैं और अपने अंदर की इनर शांति, जो इनर पीस होता है उसको खोजने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। करियर की बात करें तो स्पिरिचुअल टीचर, हीलर, रिसर्चर, काउंसिलर, गवर्नमेंट जॉब, इन सब जगहों पे बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स में बड़े ही सरल स्वभाव वाले होते हैं लेकिन कभी कभी कोल्ड नेचर देखने को मिल सकता है। धन की बात करें तो धीरे धीरे धन और प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन होता है, बहुत धीमे धीमे लोग धन और प्रॉपर्टी बनाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो पैरों, नर्वस सिस्टम और डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हिडन सीक्रेट्स की बात करें तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनके अंदर एक बड़ा ही अलग तरह का रहस्य छुपा होता है, सामर्थ्य छुपा होता है कि किसी भी चीज के गहराई में उतरने के बाद उसके अंदर का जो हिडन नॉलेज है उसको ये लोग बाहर ला सकते हैं। मतलब कोई कविता सुनाइए, आप पूछते हो ना कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि का सार क्या है, कहना क्या चाह रहा है, वो ऐसा है कि अगर हिडन से भी हिडन चीज हो तो उसके अंदर से भी वो नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, वो क्या ज्ञान है वो लोग देख लेंगे। ये लोग दुनिया को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से आगे ले जाते हैं। एक इनोवेशन आइडियाज इनके अंदर होते हैं ना, इसी वजह से। अब बात करते हैं उपाय की। शनि शांति, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। शनिवार को तेल, काला कपड़ा, नाग देव की पूजा करना इनके लिए शुभ होगा, नाग पंचमी की। अब आते हैं 27वें नक्षत्र पे, जिस नक्षत्र का नाम है रेवती नक्षत्र। आखिरी नक्षत्र है ये, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री मीन राशि। देवता की बात करें तो पुष्शन देवता है, यात्रियों, पशुओं और पोषण के देव। यह देवता हर जीव को सुरक्षा, मार्गदर्शन और सही दिशा प्रदान करते हैं। ग्रह स्वामी की बात करें तो बुध, प्रकृति की बात करें तो देवगढ़। मुख्य गुण की बात करें तो रेवती नक्षत्र के जो जातक होते हैं अत्यधिक दयालु होते हैं, उदार होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं। मतलब इनके अंदर हम्बल नेचर बहुत अच्छा होता है, दूसरों की मदद करने में इनको बहुत ही ज्यादा सच्ची खुशी मिलती है, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कला, संगीत, कविता और आध्यात्मिकता में इनका गहरा लगाव है।
और अगर ये लोग आगे इसमें बढ़े तो बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। यात्राएं बहुत करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का भी योग है। नेचर बहुत जेंटल होता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, और इतना इमोशनल होना बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जेंटल रहिए लेकिन इमोशनल ज्यादा मत होइए। प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बना नहीं पाते। ये लोग स्पिरिचुअल ज्यादा हैं। करियर की बात करें तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, गाइडिंग, टीचिंग, हीलिंग, आर्ट्स, एनजीओ, एनिमल केयर, स्पिरिचुअल फील्ड्स, इन सब जगहों पे जा सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो लाइफ जो पार्टनर होता है इनका केयरिंग और सपोर्टिव होगा, और ये भी अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग और सपोर्टिव होंगे। वैवाहिक जीवन में जनरली इनका अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ओवर इमोशनल होने से टेंशन्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। धन की बात करें, धन आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा, लेकिन कभी अभाव नहीं रहेगा। धन की कमी नहीं रहेगी इनके पास। स्वास्थ्य की बात करें तो डाइजेशन, एंजाइटी, वीकनेस और पानी से रिलेटेड वाटर बॉर्न डिसीजेस की संभावनाएं हैं। हिडन सीक्रेट की बात करें तो रेवती नक्षत्र के जातकों के अंदर एक अजीब तरह का छुपा सामर्थ्य होता है कि ये लोग मार्गदर्शन और पोषण करने में सबसे आगे होते हैं। ये लोग दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले हीलर और केयरटेकर होते हैं। इनमें अद्भुत क्षमता होती है कि वे खोए हुए व्यक्ति को भी सही राह पर ला सकते हैं। इतनी ज्यादा क्षमता होती है। अगर कोई इंसान रास्ते से भटक भी रहा है, देन ऑल्सो दे कैन कि उनको सही जगह पे लाया जा सके। उपाय की बात करें तो बुद्ध शांति, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सा बुद्धाय नमः। बुधवार को हरे वस्त्र पहनना, गौ सेवा करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। संगीत, ध्यान और मंत्र चैंटिंग करना इनके लिए अति लाभकारी होगा। तो हम लोगों ने सारे नक्षत्रों को एक एक करके देख लिया है। ठीक है, सबसे शुभ नक्षत्र मैं आपको फिर से बता देता हूं, पुष्य नक्षत्र था और पुनर्वसु नक्षत्र था। ये दो नक्षत्र सबसे शुभ थे। आप एक जाके देख लीजिएगा चाहे तो। और यही था, आप लोगों को देखना होगा कि जो नक्षत्र के ग्रह स्वामी हैं, कोई जो लॉर्ड है, हाउस लॉर्ड मतलब जो प्लैनेट है, वो कैसा है आपके चार्ट में। जब आपका जन्म हुआ तब वो कैसा है, एनेमी साइन में है, एनेमी नक्षत्र में है, क्या है वो आपके लाइफ को ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें तो सही होंगी, बट वो भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट कर रहा होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानियां हो, आपको कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, ठीक है। आप सभी को जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग सुझाव दीजिएगा कि अगला वीडियो किस पे बनना चाहिए। मैं सोच रहा था कि किसी एक प्लैनेट को उठाते हैं और देखते हैं कि प्लैनेट में कौन से नक्षत्र में आता है, मतलब हर एक प्लैनेट का सारे नक्षत्रों में देखते हैं, सारे नक्षत्रों में क्या रिजल्ट्स होंगे। या फिर दूसरा मेरे पास एक और आइडिया है कि जो प्लैनेट्स हैं उनसे आपके जो हिडन पावर्स हैं, जो प्लैनेट जिस राशि में है, सारी राशियों का देखेंगे या सारे हाउसेस का देखेंगे, उस वजह से आपके अंदर कौन सा हिडन पावर है जो आपको एक्टिवेट करना चाहिए। और उस पावर को आप अगर एक्टिवेट नहीं कर लेंगे तो चांसेस हैं कि अगर आप उस तरफ सक्सेस की ओर बढ़ेंगे तो आप सक्सेस जल्दी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग सुझाव दीजिएगा किस पे बनाना नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। सभी को नमस्कार, बाय बाय।